हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ऐसे में डेली बेसिस में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मेरी आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन आ पाए स्टूडेंट का, ताकि जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक लोग के पास पहुँच पाए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मृगधर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि मृगधर का शब्द पर्यायवाची क्या होगा, या मृगधर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपसे पूछा है। तो मृगधर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रमा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृगधर शब्द जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत प्लस चारण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये एक व्यंजन संधि का नियम है। किस संधि का नियम है? व्यंजन संधि का। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। आलस्य, ये आलस का तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या आलस्य है? किसका? आलस का तत्सम शब्द है। आंख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम आंख के पर्यायवाची शब्द की बात करें कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? लोचन। ये आंख का पर्यायवाची शब्द होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी और स्टैटिक जी की पूछी जानी है की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 बजे स्टैटिक जी की क्लास लेता हूं, और हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 10:30 बजे। और कभी कभी मैं क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों का कभी एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी ले लेता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप अभी तक क्लास तक नहीं पहुंच पाए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से पहुंचिएगा। और मैं आपसे कहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो मैं आपको कहता हूं कि जितना आप डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को उतना डिसलाइक कीजिए, और जो भी दोस्तों को आप मेरी क्लास में लेकर के आए और उनसे भी बोलना कि क्लास मुझे पसंद नहीं आई तो तुम भी डिसलाइक कर दो। क्योंकि मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, हाँ पसंद आए तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर अपनी रेटिंग भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से मेरे से अनअकैडमी पर जुड़िएगा। सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे 2 डेली बेसिस पे हमारी क्लास जो है वो चलती हैं, तो एक बार ध्यान से जरूर से आइएगा। एक बार अगर आप मौका दोगे यकीनन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हिंदी के क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है समास, इसके बाद मैं आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, पदबंध पढ़ाऊंगा, उपवाक पढ़ाऊंगा, शब्द वाक अलंकार, ठीक है, लिंग वचन, ये सभी शब्द टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द आपको बताना है कि द्वंद्व समास किस में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश विदेश, क्योंकि योजक चिन्ह जो है वो किसकी पहचान करवाता है? द्वंद्व समास की। तो यहाँ पर देश विशेष एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? जल्दी बताइए, जिसमें गलती है। तो सही आंसर होगा दही का दही दिया हुआ है, जबकि दधी होता है। क्या? दधी इसका तत्सम होता है, उसका तद्भव होगा दही, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो अनुत्तीर्ण होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी विसर्ग संधि है, यानी कि किस शब्द में विसर्ग संधि है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका निहि प्लस अंतर, यानी कि निरंतर। ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निरामिस शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग हुआ होगा?
जल्दी बताओ। यानी कि निरामस, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। तो जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिग्गु समास का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा दिग्गु समास का उदाहरण है। शताब्दी, 100 वर्षों के समूह को ही हम शताब्दी कहते हैं, और पहला पद जब संख्यावाचक होता है तो दिग्गु समास होगा। अब आप बोलोगे सर अष्टभुजा भी तो एक पहला पद संख्यावाचक है तो दिग्गु समास का उदाहरण होगा। 8 भुजाओं वाले कोई भगवान का नाम है, तो इसलिए ये बहुवरीय समास में जाएगा, ना कि दिग्गु समास में। ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गांठ का पूरा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा मालेदार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूक फूक कर कदम रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सोच विचार कर काम करना, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेले में बच्चे खो गया, तो इसको शुद्ध रूप आपको करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। बच्चा मेले में खो गया, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में। नकल एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग में जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। लड़के, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य में काल पहचानिए, कौन सा काल है। समान वर्तमान काल है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जंगम का विलोम शब्द यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, जल्दी बताओ। तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त यानी कि गलत है, जो गलत है बस उसी को बताना है। चलो अच्छा, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आपका काम हो जाएगा, लो ये भी मैंने आपको हिंट दे दी। चपल, चंचल पारा जीव दिया हुआ, ये गलत है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लो बाकी के दो ऑप्शंस भी थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। छत से ईंट गिरी, अब देखो छत से ईंट गिरेगी तो छत से अलग होगी, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, अपादान कारक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताओ। अनुभूति किस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुभूति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो और फिर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25। अब आप बोलोगे सर ये तो 22 क्वेश्चन है, अरे भैया 3 क्वेश्चन गद्यांश में चलेगा और 25 क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल में आना है, तो 25 क्वेश्चन से जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।